हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आपके पास ऑलरेडी थार रॉक्स है फिर आपको आज का वीडियो पसंद नहीं आने वाला है, बिकॉज महिंद्रा ने थार रॉक्स को फिर से अपडेट कर दिया है और अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर चीज़ें मिलेंगी। और आज अपने पास इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, विच इज़ द MX-5 वेरिएंट। तो यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको थार रॉक्स के MX-5 वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 16.7 लाख एंड गोस टिल 19.39 लाख एक्स शोरूम। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये वाले वेरिएंट में आपको मल्टीपल पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलेंगे। पेट्रोल में मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, डीजल में मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, और डीजल मैनुअल में 4x4 का भी ऑप्शन है। सो वो एक बढ़िया बात है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ लुक्स, थार रॉक्स यार बढ़िया दिखती है, प्रॉपर मस्कुलर फीलिंग। उसके बाद फ्रंट में आपको ये 6 पैक ग्रिल मिलेगी, यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम है। देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, यहाँ पे DRL टर्न सिग्नल। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिलेगा। पहले रिफ्लेक्टर था बट अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलेगा। सो ये एक अपडेट है। उसके बाद फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, बट उसके बारे में बात करने से पहले ये आप देख लीजिए, अब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलने वाला है। सो ये एक और अपडेट है जिसके लिए बहुत से लोग वेट कर रहे थे। सो ये फाइनली यहाँ पे आ गया है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। सो इस गाड़ी के हुड को ओपन करने के लिए आपको एक तो अंदर से ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ये लैचेस को भी ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका ये हुड ओपन होगा। अब इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, सो आराम से आप इसको ओपन कर लेंगे। और MX-5 में जैसा मैंने आपको बताया मल्टीपल पावर ट्रेन के ऑप्शन है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करता है 162 PS एंड 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल, एंड 177 PS एंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ऑटोमेटिक। इसके बाद अगर आप डीजल के साथ जाते हैं, सो डीजल में आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों में सेम पावर मिलेगी। सो 152 PS एंड 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन है। सो ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑल्सो एक चीज़ है कि अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स के साथ जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको डीजल में ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा बेटर पावर है। सो वो एक बात है, बट उससे आपको कोई डिफरेंस वगैरह फील नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज़ वेरी पावरफुल। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए बढ़िया दिखती है यार, मतलब रैंगलर स्टाइल मैं बोल सकता हूँ, रैंगलर जैसी दिखती है। बाकी ये मेरे को अभी भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो डायमंड का टलॉय व्हील्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज 255/65 R18। सो दैट इज़ द प्रोफाइल, यहाँ पे लिखी हुई है। सो बढ़िया बड़े बड़े चके हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्न सिग्नल, थार रॉक्स, उसके बाद यहाँ पे भी थार लिखा हुआ है। देन वी हैव द साइड स्टेप्स, बिकॉज गाड़ी काफ़ी ऊंची है, सो चढ़ने के लिए आपको थोड़ा मदद तो चाहिए होगी। उसके बाद ये आपको पेंटेड मिलेगा। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए बढ़िया दिखती है यार, बॉक्सी डिज़ाइन है। बाकी पीछे की तरफ आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा। उसके बाद रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। देन वी हैव द स्पेयर व्हील विच इज़ अ स्टील व्हील, ये अलॉय नहीं है, स्टील व्हील है। सो ये आपको यहाँ पे मिलेगा और इसके ऊपर ये बढ़िया सा कवर है। उसके बाद LED टेल लाइट है। देन वी हैव द रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर। सो एक्सटीरियर में आपने देखा क्या क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले इस गाड़ी का फॉग लैम्प चेंज हो गया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। सो वो एक कमाल की बात है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इसका बूट ऐसे करके ओपन होता है 2 पार्ट्स में। अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूं, नॉट एन इशू, काफ़ी अच्छा एरिया है, कोई भी लोडिंग लिप नहीं है। 60-40 स्प्लिट सीट है। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट। देन वी हैव सम स्पेस, और यहाँ पे भी ईस्टर एग्स वगैरह दिए गए हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड, और बढ़िया स्पेस है यार, दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको बंद करने के लिए पहले इसको बंद करिए, फिर इसको बंद करिए। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सो रियर का हैंडल आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो अपन ने थोड़े दिनों पहले अपडेट देखा था कि ये जो इंटीरियर है
इसको हल्का सा डार्क कर दिया गया है। सो कंपेयर टू द इनिशियल वर्जन ये हल्का सा डार्क इंटीरियर है और ये गंदा कम होगा, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे थार, देन वी हैव क्रोम हियर, उसके बाद विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट, सिंगल बॉटल आप यहाँ पे रख लेंगे। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। देन वी हैव आइसोफिक्स माउंट्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री है और इसका जो कलर है हल्का सा डार्क है कंपेयर टू द इनिशियल वर्जन, तो उसकी वजह से अब आपको इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस यार थार रॉक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है बिकॉज काफ़ी अच्छा एरिया है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, कुड हैव बीन बेटर। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं सो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है और अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है सो आई कैन रिक्लाइन इट। सो काफ़ी कंफर्टेबल है यार। मतलब यूजुअली अपन बोलते हैं कि थार में उतना कंफर्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है। सो द कंफर्ट हेयर इज़ वेरी गुड और यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को कंफर्टेबली बैठा लेंगे। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे वी हैव अ हैंडल, हुक, LED लाइट्स हैं। उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट, यहाँ पे एक हैंडल है जिसको पकड़ के आप अंदर आ पाएंगे। उसके बाद पीछे की तरफ फ़ोन होल्डर, मैगजीन होल्डर, सेंटर में आपको AC वेंट मिलेगा, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, एकदम फ्लैट फ्लोर है जो कि एक बढ़िया बात है। ऊपर की तरफ सनरूफ भी है, सो वही मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड और सेंटर में आपको यहाँ पे ये आर्मरेस्ट मिलेगा, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो इसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, सो ये भी बढ़िया है, मतलब कंफर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है। और पीछे की तरफ यहाँ पे स्पीकर्स भी दिए गए हैं। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब तो आपको टिपिकल महिंद्रा वाला मिलेगा। यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम, उसके बाद क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव फ्लिप की एंड उसके बाद लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, सो दैट्स देयर। बाकी अब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा जो कि एक बढ़िया बात है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे क्रोम है, उसके बाद ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, यहाँ पे थार लिखा हुआ है। 2 पॉकेट्स आर डिसेंट, सिंगल बॉटल आएगी। बाकी यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, उसके बाद फ्यूल लिड ओपन करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, इल्यूमिनेशन के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग एंड उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी है, सो वो एक बढ़िया बात है। और फ्रंट के स्पीकर आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको एकदम मस्कुलर फीलिंग आने वाली है बिकॉज काफ़ी मस्कुलर इंटीरियर है। उसके बाद पूरा बोनेट विजिबल है एंड ऑल्सो ये जो कलर है ना, अब आपको इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, सो यू कैन प्ले अराउंड विद द कार। बाकी वहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लैक है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक डार्क ग्रे। देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। उसके बाद ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स। स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश, ग्लॉस ब्लैक। बाकी इसको इम्प्रूव करना चाहिए, ये जो है ना एकदम फ्रेजाइल सा फील होता है। सो ये जो मैकेनिज्म है इसको इम्प्रूव करना चाहिए महिंद्रा को। बाकी यहाँ पे एक और हैंडल एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो एनालॉग डायल्स हैं, मेरे को तो यार एनालॉग डायल्स बढ़िया लगते हैं। बाकी अगर आपको स्क्रीन चाहिए देन यू कैन गो विद द AX5L। बाकी यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, सेंटर में MID है और इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी, DF लेवल। देन वी हैव द डिजिटल स्पीड, उसके बाद स्टेयरिंग का एंगल, ऑल्टीमीटर, टायर टेम्परेचर, टायर प्रेशर, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद वार्निंग हिस्ट्री, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। सो अगर आपको ड्राइविंग मोड चेंज करना है, जिप है, जूम है, स्नो, मड एंड सैंड, तो वो आप यहाँ पे टॉगल कर पाएंगे। सो बढ़िया है यार, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा जो कि आपको ऊपर वाले वेरिएंट से मिलता है। सो वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं है, वायर्ड मिलेगा, जो कि मेरे को लगता है यार कि क्यों नहीं दिया। मतलब ये तो होना चाहिए ना, मतलब अगर ऊपर वाले वेरिएंट में अवेलेबल है तो यहाँ पे भी कर देते। बट यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा बट वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज दोनों देना चाहिए था। बाकी अगर आपको एप्पल कारप्ले यूज़ करना है यू कैन यूज़ इट विद अ वायर।
और अगर मैं इसके बारे में बात करूं, बढ़िया सिस्टम है यार, मतलब यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स भी मिलेंगे, सो स्टीयरिंग एंगल, इंजन टेम्परेचर, ऑफ रोडिंग के मोड्स हैं, उसके बाद रेसिंग के लिए टाइमर एंड ऑल, कस्टमाइजेशन, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। बस वही है यार कि अगर एप्पल कारप्ले थोड़ा सॉर्टेड हो जाता ना तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी अब मैं आपको इसका रियर कैमरा दिखा देता हूँ। सो कैमरा क्वालिटी इज़ गुड, अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, सो वो भी एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स हैं, देन वी हैव दिस कार्बन फाइबर फिनिश, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी यहाँ पे वी हैव द मैनुअल AC कंट्रोल्स, ड्राइव मोड्स, यहाँ पे टाइप C, USB, उसके बाद वायरलेस चार्जिंग भी है जो कि एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, दिस इज़ द गियर लीवर। उसके बाद दो छोटे छोटे कप होल्डर हैं, इनको भी थोड़ा बेटर करना चाहिए। बाकी सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब ये दोनों स्लाइड होते हैं, सो आप इसको भी स्लाइड कर पाएंगे। आई गेस ये इस वाले वेरिएंट में स्लाइड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आई गेस इस वाले वेरिएंट में नहीं दिया गया है बिकॉज ऊपर वाले वेरिएंट्स में तो आपको अब दोनों स्लाइडिंग मिलने वाले हैं, सो ये एक चीज़ है। बाकी चलो ठीक है, सिंगल स्लाइडिंग है। बाकी इसके ऊपर आपको लेदर रैपिंग, स्टिचिंग, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, ज़्यादा एरिया नहीं है। बाकी लॉकेबल ग्लव बॉक्स है और इसके अंदर भी एकदम थोड़ा सा एरिया है। बाकी ये आप देख रहे हैं एकदम प्रीमियम है, सो बेजल लेस ऑटो डिमिंग IRVM। बाकी यहाँ पे टिकट होल्डर, उसके बाद यहाँ पे ट्विटर एंड ऑल, देन वी हैव लाइट, सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे एक मिरर है ऑल्सो। अगर मैं आपको इस गाड़ी की सनरूफ ओपन करके दिखाऊं, सो द ओपनिंग एरिया इज डिसेंट। बाकी ये है कि सनरूफ ना आगे से बहुत ज़्यादा पीछे है, सो ये जो पैसेंजर यहाँ पे बैठेगा ना उसके सर के ऊपर है, और पीछे वाले के लिए भी मतलब काफ़ी आगे है। सो इसका प्लेसमेंट मतलब अगर थोड़ा आगे रहता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट चलो ठीक है, वो आपको मिल रहा है। एंड इफ़ यू विल गो विद द टॉप एंड वेरिएंट तो वहाँ पे आपको पैनोरामिक मिलेगी, सो वो तो बहुत बढ़िया है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, और 5 स्टार रेटिंग मिलेगी फॉर अडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब आपको बढ़िया अपग्रेड्स मिलेंगे। वी हैव द रिक्वेस्ट सेंसर, बेटर फॉग लैम्प, उसके बाद ये आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में दोनों स्लाइडिंग मिलेगा और इंटीरियर भी अब आपको कम मैनेज करना पड़ेगा। सो बढ़िया अपग्रेड्स है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको थार रॉक्स लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से महिंद्रा ये जो करता है ना, नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो लोग फर्स्ट लॉट की गाड़ी लेते हैं उनके साथ गलत हो जाता है। यस, उस टाइम आपने थोड़े से पैसे कम दिए थे, बट किसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देना अखरता है इफ़ यू आर गेटिंग अ बेटर प्रोडक्ट, बेटर कन्वीनियंस फीचर्स। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि फर्स्ट लॉट के कस्टमर्स के साथ थोड़ा गलत तो हो गया है। बट येस, अगर अभी आप थार रॉक्स लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर ये MX-5 वेरिएंट एक कमाल का वेरिएंट है, बिकॉज अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे। इंटीरियर को आपको कम मेंटेन करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट सेंसर है, बेटर फॉग लैम्प है। एंड देयर आई फील कि अगर आपको एक माचो गाड़ी चाहिए, मस्कुला गाड़ी चाहिए, SUV चाहिए, MX-5 इज द वेरिएंट टू गो फॉर। और अब ये पहले से बेटर हो गया है। सो आपको ये नई थार रॉक्स कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।